नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। केवल 3 वर्ष की आयु में सुनीता चौधरी की शादी करवा दी जाती है। राजस्थान में उस वक्त यह सब कुछ आम हुआ करता था और बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उस वक्त सुनीता को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक शादी का बंधन क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या है। जब वो 5 वर्ष की हुई तब उनके अंदर स्कूल जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे स्कूल जाना है। पिता ने कहा स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन बाद में कई दफ़ा सोचने के बाद उनके पिता ने उनका एडमिशन करवा दिया। फिर क्या था, 5 वर्ष की आयु से सुनीता पढ़ते गई, लेकिन उस वक्त गांव वालों के ताने बाने और न जाने क्या क्या इन्हें सुनने को मिला। सब लोग कहते थे कि कोई भी पढ़ा लिखा बहू नहीं चाहता है, पढ़ लिख के करवे का। जो उनका लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज में वो लोग बात करते थे कि पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा पढ़ी लिखी बहू, वो भी यहाँ राजस्थान में। लेकिन फिर भी सुनीता पढ़ती गई। 18 वर्ष की आयु के बाद उन्हें ससुराल भेजने की पूरी तैयारी हो गई और उन्हें जाना भी पड़ा, लेकिन उन बेड़ियों को उन्हें तोड़ना था। 10वीं परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए, जिसके बाद वो शहर चली गई। शहर में जाने के बाद पढ़ाई कर रही थी, तैयारियां चल रही थी और उसी बीच कांस्टेबल की भर्ती आई। इन्होंने बिना कुछ सोचे अपने कॉन्फिडेंस से कि हाँ मैं इजीली क्रैक कर लूँगी, इन्होंने भर दिया फॉर्म भरने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो चुका था। गांव में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि एक लड़की कोई कांस्टेबल बनी है, और ख़ास तौर से जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा तो 50 लड़कों में इकलौती एक ये लड़की थी। तो इस तरीके से इन्होंने कांस्टेबल की नौकरी पाई। और जब अपने गांव गई वर्दी पहनकर, तो जो रिएक्शन था गांव के लोगों का, आंखें खुली की खुली रह गई। कहीं प्राउड वाली फीलिंग थी, कहीं जेलस वाली फीलिंग थी। कोई सभी सोच भी नहीं सकता था कि 3 वर्ष की आयु में जिस लड़की की शादी हो गई, जहां 18 वर्ष के बाद उसे वापस से उसके ससुराल भेज देना है, और ये जो प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा, उसके अकॉर्डिंग वो रही। और एक और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, कैंसर भी था इनको, और कैंसर से भी लड़ाई लड़ी इन्होंने बिना कुछ सोचे, क्योंकि इनके अंदर वो जुनून था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, नहीं तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह बाल विवाह के शिकार होकर ससुराल में रहने लगी तो फिर आगे मेरी ज़िंदगी का क्या। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सोचा और वही किया। तो ये थी सुनीता चौधरी की कहानी, और हर रोज़ मैं आपको IAS IPS की कहानियाँ सुनाती हूँ कि उनकी संघर्ष भरी कहानी कैसी रही। लेकिन एक कांस्टेबल कैसे बनी, एक महिला कांस्टेबल कैसे बनी, वो जानिए कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, कांस्टेबल बनी। और कांस्टेबल पद जो भी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनका जो जुनून है, शायद अगर वो कांस्टेबल नहीं होती तो आज 4 बच्चों के साथ घूम रही होती। लेकिन ये बदला, ये कांस्टेबल बनी और अपने पैरों पर खड़ी हुई, और लोग जो बोला करते थे बहुत इनके बारे में, उनको इन्होंने करारा जवाब दिया। तो आप सभी लड़कियों जो भी ये वीडियो देख रही हैं, उनको ज़रूर कुछ चीज़ें समझनी चाहिए और आगे इनको एज एन इंस्पिरेशन लेके चलिए, चाहे कांस्टेबल ही क्यों ना हो। और कोई छोटा पद नहीं है, कोई भी पद छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियोस के लिए आप हर रोज़ इसी वक्त हमसे मिल सकते हैं। हर रोज़ ताज़ा होले विद रिया में हम नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, सफलता की कहानियाँ, कैसे कोई कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा, और जो पहुँचा है, जो रास्ते उन्होंने तय किए हैं, वो रास्ते कैसे रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।